नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अनंत चतुर्दशी अर्थात गणेश विसर्जन का दिन है। तो देखिए, अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन पर गणेश विसर्जन के इस दिन पर गणेश विसर्जन से पहले में कौन-कौन से काम करने चाहिए, अर्थात विसर्जन से पहले गणेश जी का विसर्जन करने से पहले हम कौन से काम करेंगे। श्री गणेशाय नमः लिखने वाला यह छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय है। एक नारियल का प्रयोग करते हुए आप सभी यह उपाय करेंगे। अपने जीवन में अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन पर गणेश विसर्जन जी को अर्थात गणेश जी का विसर्जन करने से पहले आपको कौन-कौन से वह विशेष कार्य करने हैं, जिन विशेष कार्यों के बारे में संपूर्ण रूप से जानेंगे और समझेंगे। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से कि हम सभी को क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि हमारे घर में, हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि का वासुदेव बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और गणेश जी की हम विदाई कर सके। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इन सभी विशेष और 3 महा उपायों के बारे में। हम इस वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। 3 ऐसे विशेष उपाय या फिर हम कहें तो 3 ऐसे विशेष कार्य या काम जो कि हम सभी को अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन पर गणेश विसर्जन से पहले करने चाहिए, यानी गणेश विसर्जन से पूर्व हम सभी को यह कार्य करने चाहिए। देखिए, हम गणेश विसर्जन करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति रिद्धि सिद्धि बप्पा हमारे घर में बैठे रहते हैं। जैसे ही हम विसर्जन करते हैं तो हमारे घर से गणेश जी विसर्जन विसर्जन होने के बाद चले जाते हैं। ठीक उसी के साथ साथ यदि हम कुछ कामों का, कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, कुछ कार्य, कुछ उपाय नहीं करते हैं, जो ऐसे कार्य हैं जिनकी वजह से यदि हम वह कार्य ना करें तो हमारे घर से रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं गणेश जी के साथ साथ। तो हमें अपने घर में धन की स्थिरता बनाए रखने के लिए, रिद्धि सिद्धि को रोक कर रखने के लिए और माता लक्ष्मी जी को रोक करके रखने के लिए ये छोटे-छोटे विशेष कार्य अवश्य रूप से करने चाहिए। तो बात करते हैं अपने पहले और विशेष कार्य की। तो हमारा पहला कार्य यह रहेगा कि जब भी हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो जहाँ कहीं पे भी हमने गणेश जी की स्थापना कर रखी हो या फिर हमने नहीं कर रखी है स्थापना, तो हमारे घर में पूजा वाले स्थान में, क्योंकि गणेश चतुर्थी के समय पे गणेश जी का वास प्रत्येक घर में, प्रत्येक पूजा स्थल के स्थान पर रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे घर में फोटो प्रतिमा थी गणेश जी की, वहां पर गणेश जी की फोटो के पीछे या प्रतिमा के पीछे दोनों तरफ या तो हम 2 ऐसे बिंदी लगाएंगे माता रिद्धि सिद्धि के नाम की, या फिर हम दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे ऐसे 4 बिंदियों वाला। ठीक, दोनों तरफ हम बिंदी बनाएंगे माता रिद्धि सिद्धि के नाम से और माता लक्ष्मी जी के नाम से। या तो हम शुभ लाभ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या फिर हम शुभ लाभ लिखेंगे दोनों स्थानों पर लाल कुमकुम लेकर के। क्या करेंगे, कुमकुम से लेकर के लिख सकते हैं, या फिर कुमकुम नहीं तो पीले चंदन से लिख सकते हैं, परंतु लिखिएगा जरूर लाल चंदन या कुमकुम लेकर के लिख दें, शुभ लाभ लिख दें। या फिर आप दोनों तरफ आप चाहें तो अपने घर में गणेश जी के साइड में श्री गणेशाय नमः क्या लिखेंगे, श्री गणेशाय नमः दोनों तरफ लिखना है आपको, यानी कि दोनों तरफ भगवान गणेश जी के दोनों हिस्से की तरफ दाएं और बाएं तरफ आपको श्री गणेशाय नमः यह लिखते हुए आपको माता रिद्धि सिद्धि को याद करना और प्रार्थना याचना करनी है कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी कृपा से माता रिद्धि सिद्धि का हमारे घर में वास रहे, माता लक्ष्मी जी का हमारे घर में वास रहे। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करेंगे। देखिए, ये छोटी सी क्रिया, छोटी सी विधि जरूर करिएगा। गणेश जी को विदा करने से पहले, अर्थात गणेश विसर्जन करने से पहले, गणेश जी का विसर्जन करने से पहले, गणेश जी की उस्थली करने से पहले, यानी कि यहाँ से उठाने से पहले, उनको उनके स्थान से उठाने से पहले आपको श्री गणेशाय नमः या 2 स्वास्तिक या 2 लाभ या फिर 2 बिंदी जरूर रूप से लगानी है माता रिद्धि सिद्धि को याद करते हुए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में रिद्धि और सिद्धि दोनों का वास रहता है, और जब आपके घर में रिद्धि और सिद्धि का वास रहता है तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, धन की स्थिरता आती है और धन की बढ़ोतरी होती है। तो यह बात का जरूर ध्यान रखिएगा और धन की स्थिरता और बढ़ोतरी के लिए रिद्धि सिद्धि का स्थान अवश्य रूप से दीजिएगा। यह तो हो गया हमारा पहला कार्य, पहली बात। अब हम दूसरी बात करते हैं दूसरे कार्य की। तो दूसरा हमारा कार्य है कि यदि हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा कृपा बनी रहे तो हम सभी को एक छोटा सा उपाय जरूर रूप से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। तो हम सभी को ये जो छोटा सा दूसरा उपाय करना है, यह उपाय नारियल से हमें करना है। देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन में 2 प्रकार के नारियल दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो नारियल दिख रहे हैं, ये वाला नारियल आपको एकांशी नारियल दिख रहा है। यहाँ पर देख लो ना, नारियल में ये वाला हिस्सा, ये ब्लैक ब्लैक ऐसा नारियल में एक है, इस नारियल में भी एक ही है और इस वाले नारियल में भी एक है। ठीक, और यहाँ पर जो आपको 2 नारियल दिख रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी ऐसे 2 आँख बनी हुई है। किसी-किसी नारियल में 4 रहती है तो किसी में 3 रहती हैं। इस प्रकार के नारियल आपको नहीं लेने हैं। आपको ऐसे नारियल लेने हैं जो कि एकांशी नारियल हो। कैसे? ऐसे वाले नारियल लेने हैं, ऐसे नारियल नहीं लेंगे। अब आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि भैया ऐसे नारियल हम सभी को कैसे पता चलेंगे? ये तो छिले हुए नारियल है। अब छील करके नारियल थोड़ी ना देंगे दुकान वाले भैया। हमको ऐसे कैसे ढूँढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि एकांक्षी नारियल बहुत मुश्किल से मिलता है। एकांक्षी नारियल माता लक्ष्मी जी का, रिद्धि सिद्धि का, भगवान गणेश जी का उसमें प्रतीक होता है और वास माना जाता है। तो क्या करिएगा कि आप किसी भी दुकान में जाकर के पूजा की सामग्री में वहाँ पर नारियल माँगिएगा। अब यदि आपकी किस्मत में होगा, माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो आपको खुद ब खुद माता लक्ष्मी एकांक्षी नारियल दिला देंगी। यदि नहीं मिलता है, आपको इस तरीके का नारियल मिल जाता है तो कोई बात नहीं, आप वैसा नारियल ला करके प्रयोग कर सकते हो। उसको चेक कैसे करोगे? घर में नारियल ला करके या तो छील करके देख सकते हो, या तो छिला हुआ नारियल खरीदने जाओगे तो ढूंढोगे, प्रयास करते हो, मिल जाता है तो अच्छी बात है। अब इस प्रकार में से आपसे मान लीजिए इस प्रकार का इन दोनों में से कैसा भी एक नारियल मिला हुआ है, नारियल लेकर के आ गए। अब जब आप नारियल लेकर के आएंगे तो आपको क्या करना है कि गणेश जी के समक्ष
आपको गणेश जी का राइट साइड या फिर कहें कि गणेश जी के सामने यहाँ पर आप बैठे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड, गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ आपको यह नारियल रखना है। हम नारियल में यहाँ पर आपको लाल मौली का धागा बंधा हुआ दिख रहा होगा, लाल मौली का धागा बांध करके रखेंगे। 3 सुपारियां रख देंगे। यह सुपारी वगैरह आपको गणेश जी के साथ बाद में विसर्जित कर देनी है, नारियल विसर्जन नहीं करना है। ठीक, नारियल रख दिया है। यह आप गणेश विसर्जन के पहले जो पूजा आराधना करते हो उस वक्त की क्रियाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। एक नारियल रख दिया, उसमें लाल मौली का धागा बांध दिया, साथ में आपको आवश्यकता होगी दुर्वा की। दुर्वा कितने लेंगे आप सभी, तो ध्यान दीजिएगा, गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। आप सभी को यह बात बहुत ही अच्छे से पता होगी, गणेश जी को अत्यंत प्रिय होती है दुर्वा। आपको 5 दुर्वा लेनी है। कितनी, यहाँ पर यह जो दुर्वा देख रहे हो ये 5 दुर्वा है। आपको 5 दुर्वा समर्पित करनी है उनके लेफ्ट हैंड तरफ, राइट हैंड साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ आपको एक नारियल समर्पित करना है। समर्पित कर दिया। जब आप दुर्वा समर्पित करेंगे उस वक्त आपके पास 5 दुर्वा समर्पित करी है, 5 बार मयूर ध्वज का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे, मयूर ध्वज का नाम लेते हुए आप दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा समर्पित कर दी मयूर ध्वज का नाम लेते हुए। अब साथ ही साथ एक आटे का दीपक कह सकते हैं या फिर एक मिट्टी का दीपक कह सकते हैं, जो कि लंबी बाती का आपको मढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, दीपक आपका लंबी बाती का रहेगा। क्यों, क्योंकि आप अपने घर में लंबे समय के लिए माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा पाना चाहते हो और माता लक्ष्मी की कृपा से आप अष्टलक्ष्मी जी की कृपा से अपने घर में स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहे। तो मयूर ध्वज का नाम लेते हुए आपको यह दीपक पुनः से प्रज्वलित करके गणेश जी की आरती पूजा आराधना करनी है। जिस भी प्रकार से आप करना चाहें, ओम गम गणपति नमः, ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें 108 बार, या फिर गणेश जी की आरती आती है तो गणेश जी की छोटी सी आरती कर सकते हैं और इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित करके रख देंगे। और पुनः से मयूर ध्वज का 5 बार नाम लेकर के आपको यहाँ से एक दुर्वा, कितनी, एक दुर्वा उठानी है और इस नारियल को उठा लेना है। एक दुर्वा और इस नारियल को उठा करके अब आप क्या करेंगे कि अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने यह क्रिया अपने घर में गणेश जी को विराजमान कर रखा है तो घर के अंदर कर रहे हैं तो आप नारियल को लेके घर के बाहर आएंगे। यदि आपने घर में गणेश जी को नहीं बिठाला था, ठीक, आपके घर के आसपास कहीं पे बड़े गणेश जी हैं, वहां पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, वहां पर पूजा अर्चना होती है, तो वहां पर भी जाकर के आप ये उपाय कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटे तरीके से करना है। अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि भैया आरती करने में ज्यादा समय लगेगा, तो आरती ना करके आप 5 बार गणेश जी का नाम ले लीजिएगा, ओम श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार से, और दीपक वहीं पर छोड़ करके चले आए और एक दुर्वा और नारियल ले ले, बाकी दुर्वा वहीं पर गणेश जी के पास छोड़ दें। अब यूँ समझिए कि घर पर करी हो या फिर अपने घर के बाहर करी हो। यह जो दुर्वा है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, एक दुर्वा और एक जो आप नारियल लेकर के आएंगे कल लाल वाली मॉलिस बधी हुई, यह दोनों लेकर के आपको कहाँ है, अपने घर के मुख्य द्वार पर रखनी है, स्पर्श करानी है। रखा, गणेश जी का नाम लिया, माता रिद्धि सिद्धि का नाम लिया, माता अष्टलक्ष्मी जी का नाम लिया, तीनों देवी देवताओं के नाम लिए, भगवानों को याद किया, धन लक्ष्मी को, रिद्धि सिद्धि को, बुद्धि विनय विद्या विवेक के देवता को। अब यहाँ से इसको उठाएंगे और इसको लेकर के जाएंगे और फिर इसके बाद उठाने के बाद आप अपने घर के अंदर स्थान में आएंगे, अलमारी जिसे कहते हैं, वहां पर जो तिजोरी का स्थान होगा जिस पर आप धन रखते हैं या फिर व्यापार वगैरह में आप करते हैं, आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो चाहते हैं कि आपके व्यापार में जो गल्ले वाला स्थान है वहां पर रख दे, ताकि उसमें धन की बढ़ोतरी हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, व्यापार में रिद्धि सिद्धि का वास रहे और व्यापार में तरक्की हो, जिससे कि धन की आमदनी जो है, आमदनी अर्थात धन का आना आपके घर में वह अतिरिक्त हो। तो आप उस स्थान पर रखेंगे या फिर अपने घर की तिजोरी धन वाले स्थान पर ले जा करके इसको रख देंगे, किसी भी लाल कपड़े में अच्छे से बांध करके ऐसे आपको रख देना है। अन्यथा आप चाहें तो ठीक इसी प्रकार से कोने में किसी भी स्थान पर, जैसे यहाँ पर मान लीजिए स्थान दे दिए, नारियल और एक दुर्वा रख दी है। अब इसको 15 दिनों तक रखा रहने देंगे आप नारियल को, और 15 दिन बाद आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा नारियल ले दिया, आप दूसरा नारियल नहीं रखना चाह रहे, बार बार नहीं कर पाएंगे तो आप इसी नारियल को 21 दिनों तक लगातार रखें और 21 दिनों बाद इस दुर्वा को आप किसी जल में प्रवाहित कर दें। नारियल को प्रसाद के रूप में फोड़ करके नारियल को प्रसाद के रूप में सबको खिला सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, या फिर नारियल का हवन में आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि का वास घर में सदैव बना रहेगा। तो इस प्रकार से हम सभी को ये विसर्जन के पहले ये क्रिया जरूर रूप से करनी चाहिए। बात करते हैं अपने अगले और तीसरे विशेष उपाय की, तो देखिए यह जो तीसरा विशेष उपाय है, यह उपाय हम सभी के जीवन में बुद्धि के लिए है। किस चीज के लिए है यह उपाय, तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी के जीवन में बुद्धि विद्या विनय विवेक की प्राप्ति के लिए यह उपाय, कि हमारे घर में ज्ञान रहे, हमारे घर में ज्ञान रहे, सभी के अंदर विवेक बना रहे, सभी के अंदर प्रेम बना रहे, सभी के अंदर शीतलता बनी रहे, सभी के अंदर चतुराई बनी रहे, सभी के अंदर समझदारी बनी रहे, सभी के अंदर बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति हो, ताकि हर एक व्यक्ति अपने हर एक काम को, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, व्यापार नौकरी के क्षेत्र में है, काम धंधे के क्षेत्र में है, बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है, बड़े बच्चे हैं नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में है, औरतें हैं गृहस्थ जीवन में है, बच्चियाएं हैं अपने पढ़ाई वगैरह कॉलेज ट्यूशन वगैरह जा रही है, तो जो भी व्यक्ति जिस भी किसी कार्य क्षेत्र में हो वह अपने उस कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे, बुद्धिमत्ता, एक अच्छी बुद्धिमत्ता के साथ, एक अच्छी समझदारी के साथ अपने क्षेत्र में अपने आप को और भी ज्यादा उज्जवल, अपने आप को और भी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, मान सम्मान प्राप्त कर सके, अपने बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर ज्ञान अर्जित कर सके। तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। विशेष रूप
से अपने बच्चों के लिए कि यदि आपके बच्चे गलत संगत में हैं, गलत रास्ते में हैं या गलत आदतों के सेवन में आ चुके हैं या गलत चीज़ों के सेवन में हैं, गलत आदतें की लत में आ चुके हैं, तो ये छोटा सा उपाय करेंगे। क्या? देखिए, गणेश जी से प्रार्थना याचना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, जिस प्रकार आपकी कृपा से, आपके कार्यों से, आपकी प्रतिष्ठा से, आपके माता-पिता आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चों के जीवन में भी आपको ऐसी कृपा दर्शानी है, ऐसी कृपा बरसानी है कि हमारे बच्चे भी अपने जीवन में एक अच्छी दिशा की ओर जाएँ और अच्छी दिशा की तरफ के साथ-साथ अच्छे कार्य करें, अच्छे चिंतन करें, अच्छी चीज़ों का सेवन करें और अपना नाम उज्ज्वल करें, अपने माता-पिता का नाम उज्ज्वल करें। यदि स्वयं बच्चे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ यदि माता-पिता कर रहे हैं तो वह ऐसे करेंगे कि वह यह कहेंगे कि अपना नाम उज्ज्वल करें, कुछ अपने जीवन में अच्छा करें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए आप सभी ये उपाय करेंगे। आपको बनाने हैं लड्डू। लड्डू किस चीज़ के? बेसन के लड्डू ले सकते हैं, मोदक के लड्डू ले सकते हैं, कोई से भी लड्डू तैयार कर लेंगे या तो फिर बूंदी के लड्डू ले सकते हैं। लड्डू तैयार करेंगे, कितने लड्डू? कम से कम आप सभी के पास 5 लड्डू तो होने ही होने चाहिए या फिर आप बाहर से मार्केट से कहीं से खरीद कर के ला सकते हैं। घर पे यदि घी का लड्डू बनाते हैं, शुद्ध घी का लड्डू, तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं से लड्डू लेकर के आ रहे हैं, लड्डुओं की व्यवस्था कर ली है, आपको लेने हैं लड्डू। इस प्रकार से ये जो दुर्वा देख रहे हो ना, इसमें 21 दुर्वा है, यह 21 दुर्वा का एक बंडल है। आपको 21 दुर्वा के 108 बंडल तैयार करने हैं। कितने? 108 बंडल तैयार करने हैं, यानी कि ये ऐसा समझिए, ये बंडल 21 दुर्वा का है, ठीक। इसी प्रकार से आपको कितने बंडल तैयार करने हैं? 108 बंडल तैयार करने हैं 21-21 दुर्वा के। वह आपकी मिल जाएगी, एक माला बन जाएगी। किस चीज़ की? दुर्वा की माला बन जाएगी। आपने एक लड्डू तैयार कर लिए हैं, साथ में एक दीपक तैयार करके ले जाएँगे लंबी बाती का। अब गणेश जी के पास पहुँचेंगे तो सबसे पहले गणेश जी को लड्डू समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे, यह दीपक लगाएँगे, ओम गम गणपते नमः का आरती करेंगे, जाप करेंगे। उससे पहले जो आपके पास दुर्वा थी उसकी माला तैयार करके गणेश जी को आप समर्पित करेंगे। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, उज्ज्वल जीवन, अच्छे आदत, अच्छी संगत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना याचना करते हुए, कामना करते हुए लड्डुओं का भोग लगा करके आपको दुर्वा की है, जो दुर्वा लेकर देख रहे हो आप यहाँ पर जो दुर्वा है, इसी दुर्वा की, यानी कि इसी दुर्वा की आपको माला समर्पित करनी है। 108 दुर्वा वाली ये माला आप समर्पित करेंगे गणेश जी के स्थान पर, गणेश जी के गले पर समर्पित कर देनी, चढ़ा देनी है और आपको इसी दीपक से आरती करनी है। चाहे तो आप 108 बार ओम गम गणपते नमः का जाप करें, छोटी सी आरती कर सकते हैं। आरती कर लेने के बाद आपको ये लड्डू वहां से उठा लेने हैं और दुर्गा गणेश जी को ही समर्पित रहने देनी है। और इस लड्डुओं को आप अपने घर ले जाएंगे तो आप अपने घर के प्रत्येक व्यक्तियों को खिला देंगे, ताकि सभी व्यक्तियों के अंदर शीतलता आए, अर्थात शांति आए, बुद्धि आए, बुद्धि के बल पर वह ज्ञान अर्जित कर सके, विवेक आए अर्थात समझदारी आए, और इतनी शीतलता, बुद्धि, विवेक की समझदारी आए कि वह किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, जब भी वह किसी भी क्षेत्र में, यानी कि किसी भी स्थान पर किसी भी काम को करें, कोई सा भी कार्य करें, तो वह उस काम में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करें कि उनका नाम उज्ज्वल हो, वह अपने भविष्य में, अपने जीवन में उज्ज्वल प्राप्ति करें, अपने साथ-साथ अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएँ, अच्छी दिशा की तरफ जाएँ, उनके अंदर से जो गलत आदत है, गलत संगत है, इन सभी बुरी लतों से वह दूर रहें। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करके आपको यह औषधि के रूप में या प्रसाद के रूप में कहें कि आप सभी को ये लड्डू घर पर लेकर के आने हैं और सभी व्यक्तियों को थोड़ा-थोड़ा करके खिला देना है कि सभी व्यक्तियों को ये लड्डू प्रसाद के रूप में मिल जाए और गणेश जी की कृपा सभी व्यक्तियों पर पड़ी रहे। और आपने जो प्रार्थना याचना करी 108 दुर्वा की ये माला गणेश जी को यदि आप समर्पित करते हैं तो आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ, हर प्रकार की बुरी शक्तियाँ आपके घर से चली जाती हैं। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम सभी को छोटी-छोटी क्रियाएँ, छोटी-छोटी बातों का काम कर सकते हैं हम गणेश विसर्जन के दिन, अर्थात जिस दिन हम सभी की अनंत चतुर्दशी तिथि है। अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन पर ही हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी तिथि को हम और भी ज़्यादा विशेष बनाते हुए गणेश जी का विसर्जन करते हुए श्री गणेशाय नमः का छोटा सा उपाय, यह छोटा सा कार्य यदि हम करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति और सदैव धन की प्राप्ति बनी रहती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही सरल और सहज रूप से समझा पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए थे या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा।